हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है समझिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच ए स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है कि बेसिकली जिस चीज को हम थ्रो कर रहे हैं और जहां से थ्रो कर रहे हैं हमेशा उससे दूर जा रहा है। तो यहाँ पर एक किसको थ्रो किया गया, स्टोन को, और कहां से थ्रो किए हैं ये पहले देखते हैं। लेट्स यहां पर ऐसे जो है ऐसे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किए, ऐसे u वेलोसिटी से। लेट्स दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट वो जाएगा 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 इस तरह से। इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा स्टोन का। तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है यहां से थ्रो किया गया है, ठीक है ना। यहां से थ्रो प्लेस है, एक ऐसा जगह जहां से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किए और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ले लिए। तो ध्यान से देखिए कि पहले थ्रो करने का प्लेस यहाँ पर है, स्टोन यहाँ पर है। तो ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो है ए। इसका डिस्टेंस है लेट्स r1 वेक्टर मॉड। वही मॉडुलस देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये वाला हुआ। मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो अब जो है थ्रो करने वाली जगह से अब जो इसका डिस्टेंस हो गया वो बढ़ गया। अब यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ से और डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया r3। यहाँ पे देखिए और डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे देखिए और डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे देखिए और डिस्टेंस बढ़ गया। देखिए डिस्टेंस हमेशा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो दूर जाने का मतलब है कि जहां से थ्रो किए हैं और जहां पे स्टोन है हमारा, स्टोन सब एस का मतलब स्टोन, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है हमेशा टाइम के साथ बढ़ रहा है। तब हम बोलेंगे कि ये थ्रो करने वाली जगह से ये स्टोन कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द थ्रोन, थ्रोन से दूर जा रहा है हमेशा। लेकिन यही चीज को अगर हम सीधा फेंकेंगे, देखिए सीधा, तो क्या होगा, सीधा लौट के आ जाएगा, सीधा लौट के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो थ्रो से कुछ देर तक तो दूर जाएगा, फिर थ्रो से नजदीक आने लगेगा, ठीक है ना। जहां से फेंके हैं कुछ दूर तक जो है ऊपर तक, हमको पता है कि u स्क्वायर बाई 2g डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हाइट कवर करेगा ये। तो इससे डिस्टेंस बढ़ेगा थ्रो से स्टोन का, जहां से थ्रो किए हैं। उसके बाद थ्रो स्टोन गिरेगा नीचे तो उसका डिस्टेंस जो है थ्रो करने वाले जगह से घटेगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है थ्रो करने वाले से दूर जा रहा है। तो कम से कम यहाँ पे थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ये स्टोन जो है दूर ही जाए इस थ्रोन से, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो दूर भी जाएगा, सीधा फेंकेंगे तो दूर भी जाएगा, फिर नजदीक भी आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो 90 से कम होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन 90 से कितना कम होना चाहिए, एग्जैक्ट एंगल कितना होना चाहिए, वो हमको सीखना है यहाँ पे। तो आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है बना लेते हैं, प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, लेट्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ से थ्रो किए u स्पीड से। इनिशियल स्पीड u है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। और ये गया 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 और इस तरह से पाथ क्रिएट करते हुए जमीन के साथ स्ट्राइक कर गया। मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे टी इज इक्वल टू 0 वाला कहानी है, टी इज इक्वल टू टी वाला कहानी है। तो ये थ्रो करने का जगह है और ये स्टोन है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ए वाला है। लेट्स r1 फैक्टर, इसको एल भी ले लीजिए, एल ले लें, एल है। इसका डिस्टेंस हमेशा क्या है, एल है। लेकिन जैसे जैसे स्टोन नीचे से जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखिए अब डिस्टेंस और बढ़ गया और डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। तो वही थीटा फाइंड करना है ताकि इसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहे। तो ध्यान से देखिए कि एल जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। पहले एल यहाँ पे था, थ्रो स्टोन यहाँ रहेगा तो एल कम रहेगा, फिर और ज्यादा हो जाएगा, फिर और ज्यादा हो जाएगा, फिर और ज्यादा हो जाएगा, फिर और ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे स्टोन जा रहा है वैसे वैसे एल जो है उसके ज्वाइन करने वाला लाइन, किसको, जहां से थ्रो किए हैं और स्टोन को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है
उसका सेपरेशन हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एल जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे dl अपॉन dt एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एल जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हम ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, 0। टाइम के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dl बाई dt क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। स्लोप जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली यहाँ पे dl लेंथ जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि dl बाई dt ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि l जो है बढ़ रहा है टाइम के साथ, लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि उसका कोऑर्डिनेट जो है इसका t टाइम पे वो x, y है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0,0 और जी नहीं, यहाँ यहीं से हम सारा मोशन एनालाइज करेंगे। तो a जो है यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ x और y की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ y, तो कोऑर्डिनेट हो गया x, y। क्या हम x और y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम l को लिखेंगे पहले, रुकिए, l को अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस है x, y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए कौन सा ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दिए। तो बेसिकली हम x कितना है और y कितना है ये निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x एक्सिस में मोशन के कंसीडर करें हम अगर, तो x एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, तो u का a वाला कंपोनेंट आएगा हमारा u का cos थीटा जो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, और u का a वाला कंपोनेंट होगा दिस विल बी u sin थीटा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g। तो ध्यान से देखिए कि x को हम लिखेंगे बेसिकली, x डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस में, तो t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, t लगा, देखिए तो t लगा, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। लेकिन हमको पता है x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, तो ux को हम लिखेंगे u cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी u cos थीटा है, इनटू टाइम लगा t, वही हमारा क्या है, x। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस विल बी हुआ u cos थीटा इनटू t i कैप। उसी तरह y एक्सिस में अगर लिखें हम, तो y एक्सिस में, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिखेंगे uit प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। लेकिन uit y एक्सिस में वेलोसिटी है u sin थीटा इनटू टाइम t, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ माइनस g इनटू t स्क्वायर। तो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है y हुआ है, y वाला देखिए यहाँ पे टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक t, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y हुआ बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये चीज जो है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं l के एक्सप्रेशन में। तो l बेसिकली क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, तो l इज इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अंडर रूट x, x क्या है बेसिकली, x है बेसिकली u cos थीटा इंटू टी उसका होल स्क्वायर प्लस y है u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/g टी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये हमारा l। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें, u cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 टू 4 j स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2ab, a की जगह पे u साइन थीटा इंटू टी और b की जगह पे 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ से l का एक्सप्रेशन आ गया है u इसमें और इसमें जो है, सॉरी यहाँ टी स्क्वायर छूट गया,
तो ध्यान से देखिए कि यू स्क्वायर टी स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बन जाएगा कितना, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर। ये लिखेंगे कॉस्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी क्यूब हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू जी, और टी स्क्वायर में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब, ये हो गया। अब हमको पता है कि dl बाई dt जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बड़ा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए 0 से बड़ा लिख दिए। तो अगर हम इसको l के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो l इस रूट का एक डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, टू रूट एक्स, एक्स कितना है, यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी क्यूब इंटू, ये तो रूट का किए हैं, इंटू, अब रूट के अंदर वाला का भी करना रहता है, तो यू स्क्वायर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, तो टी स्क्वायर का 2t होगा, तो हो जाएगा मेरे पास 2u स्क्वायर टी, टी स्क्वायर का 2t और पहले से यू स्क्वायर कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे समझिएगा इसका होगा 4t क्यूब होगा, t का पावर 4 का, लेकिन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा जी स्क्वायर टी क्यूब, माइनस इसका कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, तो 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू कितना, टी स्क्वायर, ग्रेटर देन कितना, 0। ठीक है, अच्छी बात है। तो बेसिकली हमको इस चीज पे कमेंट करना है, तो कभी 0 नहीं होगा ये वाला टर्म, और ये रूट है अंदर, तो कभी 0 नहीं होगा, और ये वाला रूट है, रूट हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा, तो इसलिए इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर बन जाएगा बेसिकली 2u स्क्वायर टी प्लस जी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3u साइन थीटा जी इंटू टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन सिर्फ 0, इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी। तो बेसिकली हम इतना सॉल्व करके ले आए, यहाँ से एक टी एक बार में, ये 2 बार में, और यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से टी बच जाएगा खाली, तो यहाँ तो पूरा कट गया। अब टी से डिवाइड कर दिए, तो 0 से टी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, टाइम से डिवाइड किए इसलिए टाइम पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए डिवाइड कर भी सकेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक बना जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी और प्लस 2u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0। अब एक बात यहाँ पे बताना चाहते हैं, मैथ का यहाँ पे एक फंडा इन्वॉल्व होगा, क्या इन्वॉल्व होगा कि कोई भी, समझिएगा यहाँ पे माइनस में, कोई भी क्वाड्रेटिक जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा कब हो सकता है, 0 से बड़ा कब हो सकता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो। कैसे कि समझिए यहाँ पे, जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो 0 से बड़ा हो तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो पहले ए से बड़ा के लिए हम ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक जो है एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर ए इसको टच भी कर जाए ऐसे, तो एक पॉइंट पे इसका एक सॉल्यूशन होगा, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो अभी भी एक क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हम डी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हम बोल दिए कि क्वाड्रेटिक क्या होगा, पॉजिटिव।
लेकिन जैसे ही ये क्वाड्रेटिक नीचे आएगा तो इस केस में क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहाँ पे दो रूट्स आने लगेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन ध्यान से देखिए कि ए वाला पोर्शन जो है क्वाड्रेटिक का कैसा हो गया, निगेटिव। हमको तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव चाहिए, तो बेसिकली हमको इतना दूर का कहानी जो है उसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ए वाला कहानी में जो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के केस में क्वाड्रेटिक क्या हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव हो जा रहा है, तो बेसिकली ए वाला जो है हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन वही केस है कि ए लेस देन 0 रहे तो बस इसको उलट देना है, बस इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। लेकिन ए वाला चीज अगर नीचे हो जाए तो इस केस में क्वाड्रेटिक निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 0, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो यही होना चाहिए। तो फिर से एक बार इस क्वाड्रेटिक को लिखते हैं जो लिखा हुआ है जी स्क्वायर टी टू द पावर 2 माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी और प्लस 2u स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सबको याद होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है t का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी उसका होल स्क्वायर माइनस 4a जो है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है जी स्क्वायर इंटू सी इज 2u स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ए वाला क्वांटिटी में। तो यहाँ से देखिए कि 3 का स्क्वायर 9u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4g स्क्वायर लेस देन इंटू इंटू 2u स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4 टू जा 8, माइनस में इधर ले आए प्लस में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 8/9। तो साइन थीटा हो जाएगा बेसिकली रूट 8/9। अब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन को उधर ले जाते हैं। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। अब हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं जो साइन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे हम इनइक्वालिटी के इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू मैक्सिमम इतना हो सकता है या इससे कम होगा। तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम बराबर होगा या इससे कम होगा। तो मैक्सिमम हो सकता है इतना, साइन इनवर्स रूट 8 को लिखेंगे 2√2 और 9 को लिखेंगे 3, सबका रूट लगा दिए। दिस इज द आंसर। समझ गया ना? इतना एंगल पे अगर हम उस स्टोन को थ्रो करेंगे तो जो है स्टोन हमेशा इससे क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ई हमेशा जो है ए वाला टर्म साइन इनवर्स 2√2/3 हमेशा जो है वो 0 से तो क्या रहेगा, 90 से क्या होगा, π/2 से छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ए वाला एंगल, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, बराबर नहीं कर रहे, 90 से छोटा होगा, और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए इन इक्वलिटी यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज।